गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने नीड्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था और आज हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग और हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग साइकिल। तो फ्रेंड्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? कहता है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ मनी, और अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो इन दोनों बातों से बहुत कुछ क्लियर हो जाएंगे। इन दोनों बातों से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसे? आइए देखते हैं। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट मीन्स कला। किस चीज़ की कला? तो रिकॉर्डिंग करने की, क्लासीफाइंग करने की एंड समराइजिंग करने की कला है। अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। किस रूप में समराइज करना है? तो इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। टर्म्स ऑफ मनी क्यों कहा गया? क्योंकि एक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कार्य होते हैं, बड़े बड़े बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जिसका कि हम बहुत सारे रूप में लिया जा सकता है। लेकिन अकाउंटिंग में हम किसे रिकॉर्ड करेंगे? अकाउंटिंग में हम किसे रिकॉर्ड करेंगे? तो हम अकाउंटिंग में वैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो कि टर्म्स ऑफ मनी में होगा, जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी में होगा। कहने का मतलब हो गया जिसे हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम मनी में बदल सकते हैं, जिसकी मनी में तुलना की जा सकती है। जैसे कि मान लो कि एक ट्रांजैक्शन है कि किसी ने, एक बड़े बिजनेसमैन या कोई भी जो है किसी को उधार में सामान खरीदता है या बेचता है, तो क्या इसे हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस में या जर्नल में? तो कहेंगे हाँ, क्योंकि क्रेडिट में वो बेचा, मतलब उसने उधार में सामान को बेचा, क्यों, और उसे कभी ना कभी पैसा मिलेगा। तो इससे एक क्लियर हो जाता है कि हम वो सारी चीज़ें को रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग में जिसको हम मनी में ट्रांसफ़र या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं।